वेलकम टू द वीडियो गाइस। और ये है लर्निंग सीरीज का पार्ट 2। ठीक है। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं टॉप टू डाउन एनालिसिस के बारे में, जिसको हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कहते हैं। और आने वाले थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे चार्ट रीडिंग की, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और चार्ट रीडिंग की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। चार्ट रीडिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ट्रेडिंग, क्योंकि अगर आपके पास कोई लेवल्स हैं, आपके पास जोन्स हैं, वहाँ पे मार्केट उस जोन को रिस्पेक्ट करेगी नहीं करेगी, वो आप इस वाले मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप टू डाउन एनालिसिस के बारे में, यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स बता देता हूँ जिसपे देखना मार्केट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बेसिकली देखो, मार्केट में मैंने कुछ जो अपने टाइम फ्रेम्स हैं वो फेवरेट पे ऐड किए हुए हैं, जिससे कि 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5, 3 एंड 1। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग, अगर आप न्यू हो, आप बिगनर हो, तो आप ये मंथली वाला हटा सकते हो, वीकली वाला ऐड ही रखना है आपको। तो मैं आज आपको एज अ बिगनर समझाऊंगा कि अगर आप मार्केट में आते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग को अलाइन करना होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, लाइक हायर हाइज, हायर लो, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट लो, इंपॉर्टेंट हाई। तो आज हम बात करेंगे उन चीज़ों को अलाइन करके मार्केट में हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी, अगर हम लोग वीकली से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हेन मैं पिछले वीक की बात करता हूँ, अब देखो, अगर मान लो हमारे पास ये कैंडल नहीं है, वी डोंट हैव दिस कैंडल, कि हमारे पास ये कैंडल है और यहाँ पे हमारा वीक जो स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सपोज आज मंडे और हमारा वीक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एंड वी आर इनटू ऑन चार्ट्स, के हमें चार्ट्स पे आ गए हैं और हमारे पास ये कैंडल है और ये प्रीवियस कैंडल है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वीकली पे देखना है कि लास्ट वीक ने क्या किया, लास्ट 2 वीक्स ने क्या किया, जो हम इस वीक की प्रिडिक्शन कर सके कि इस वीक का हमारा वीकली बायस क्या होना चाहिए। ठीक है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या दिखता है कि मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट लो, जो कि एक बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई से गोल्ड ने क्रैश दिया था, उस वाले लो की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप है, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस जो वीक था उस लो के ऊपर अपने को क्लोजिंग दी है, और एक बुलिश क्लोजिंग इस वीक ने दी है। और ये बुलिश क्लोजिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा बुलिश प्रेशर इस वीक में आया है। सो इस स्ट्रक्चर को देख के हमारा जो इस वीक का बायस होना चाहिए वो प्रॉपर्ली बुलिश होना चाहिए। ठीक है। और ये मैं केवल बनने के बाद नहीं कह रहा हूँ, अगर आप लोग को लग रहा है कि क्योंकि मार्केट बन चुकी है इस वीक की बुलिश, इसलिए ये डिफाइन करना बहुत इजी है, तो आप लोग टेलीग्राम कम्युनिटी की ये वाली पोस्ट देख सकते हो, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था वीक क्लोज, ये जब वीकली कैंडल मार्केट में चल रही थी तभी मैंने बताया था कि अगर ये वीकली कैंडल बुलिश क्लोज होती है, प्लस में क्लोज होती है, देन नेक्स्ट वीक जो हमारा बुलिश रहेगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो कि टेलीग्राम कम्युनिटी में थे, उन्होंने मोर देन 2500 पिप्स, 3000 पिप्स कैप्चर भी किए हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा क्लियरली वीकली बायस सेट हो चुका है बुलिश। ठीक है। लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में जब हम आते हैं तो हमें दिख रहा है 24, 26। ठीक है। 24, 25, 26, 27, 30। यहाँ पे हमारा डे क्लोज हुआ और यहाँ पे हमारी ओपनिंग है। ठीक है। क्योंकि इस वीक में 4 ही दिन थे, फ्राइडे को गुड फ्राइडे था, सो मार्केट ओपन नहीं हुई। सो ये हमारा पूरा वीक है, ये वाला लास्ट वीक ही है। तो हम इसी को मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुआ, अब लास्ट का देखो मार्केट ने क्या किया। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया, बट ये जो मेजर वाली कैंडल थी, जिसको इनसाइडर कैंडल आप मेजर कैंडल बोल सकते हो, सुपीरियर कैंडल, क्योंकि नेक्स्ट डे की जो कैंडल है वो इसी के अंदर प्रिंट हुई है, तो इसका आप हाई ले सकते हो। ये प्रीवियस डे हाई में ही आएगा, क्योंकि मार्केट जो ये वाली कैंडल है ये 23 मार्च के अंदर बनी है, 24 मार्च की। तो अगर 25 मार्च को अगर इसका हाई स्वीप होता है तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये खुद एक इनसाइडर कैंडल है। ठीक है। सब अकॉर्डिंग टू डेली बायस हमारे जो वो है क्या होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू डेली बायस जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए, बियरिश के लिए देखना चाहिए। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप मिली हमें एक सुपीरियर कैंडल की, मार्केट ने अच्छी और उसके बाद में एक
बेरिश कैंडल प्रिंट की है जो कि हमारे इस वाले ओपन के नीचे क्लोज दिया है। तो हमारे यहाँ पे बायस क्या होनी चाहिए, एंड नेक्स्ट कैंडल ने भी इसका हाई स्वीप किया है, ना कि इसके ऊपर क्लोजिंग देके एक बुलिश इनगल्फिंग दी है। और जो मार्केट का बिहेवियर है वो क्या बता रहा है डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट बियरिश है। ठीक है, तो हमारा वीकली है बुलिश, हमारा डेली टाइम फ्रेम है बेरिश, जो वीकली है और जो डेली है वो हमारे पास में बुलिश है वीकली, और डेली जो है बेरिश है। लेट्स गो टू द 4 आवर। अब अगर हम 4 आवर में आते हैं तो 4 आवर का हमारा 30 मार्च का स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ है, 30 मार्च की हमारी स्टार्टिंग हुई है इस कैंडल से। इसको एक बार मार्क कर लेते हैं, इस कैंडल से स्टार्ट हुआ है हमारा 30 मार्च। ठीक है, ये कैंडल। अब इससे पहले अगर आप अकॉर्डिंग टू दिस देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जब मार्केट ने ऊपर गया था तो हमारे पास में यहाँ पे क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाया था जो कि ब्रेक किया है इस कैंडल ने। तो हम हमारे पास जो मेजर सेलिंग की कैंडल है वो कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, जो हमारे पास मेजर सेलिंग का प्रेशर है वो कहाँ पे आया है, क्योंकि मार्केट देखो इतनी सारी कैंडल्स ने होल्ड किया था, लगभग 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स ने एक फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट दिया और इसको ब्रेक नहीं किया, बट फाइनली इस कैंडल ने आके यहाँ पे इसको ब्रेक किया। तो सेलिंग की पावर हमारी कहाँ पर है, इस कैंडल पर है। ठीक है, यहाँ पे 30 मार्च को 4 आवर कैंडल ओपनिंग 1 2 3, तीसरी कैंडल में मार्केट ने क्या किया, तीसरी कैंडल में ये जो हमारी 4 आवर की बेरिश स्ट्रेंथ थी उसको ब्रेक कर दिया। राइट, 4 आवर की जो बेरिश स्ट्रेंथ थी उसको ब्रेक कर दिया। तो हमारे यहाँ पे बायस क्या हो गए, बुलिश। ठीक है, अब बुलिश बायस क्यों हुए, क्योंकि मार्केट में जो हमारी बेरिश स्ट्रेंथ कैंडल थी इस पूरे वीक के दौरान, जो सबसे बेरिश स्ट्रेंथ कैंडल थी उसको मार्केट ने ओपन के साथ ही अच्छी क्लोजिंग के साथ में ऊपर ब्रेक कर दिया उसको। तो हमारा H4 क्या हो गया, बुलिश। ठीक है, हमारे पास 3 टाइम फ्रेम्स निकल के आ चुके हैं। हमारा जो वीकली है वो बुलिश है, डेली जो टाइम फ्रेम है वो बेरिश है, और H4 हमारा बुलिश है। लेट्स रिमूव दिस एंड ऑल्सो रिमूव दिस। ठीक है, मैं आपको एंट्री नहीं बता रहा कि आप एंट्री कैसे कर सकते हो, मैं बस आपको टॉप टू डाउन एनालिसिस समझा रहा हूँ कि आप अपने जो बायस है वो कैसे सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, कि आप एक एक करके निकालो। देखो H4 के जो बायस होते हैं, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो दोनों टाइम फ्रेम है ना H1 एंड H4, इसको मोस्टली टाइम फ्रेम क्या होता है आप एनालाइज करो हर टाइम, बट मोस्टली क्या निकलेगा आपका जो निकलेगा वो H4 H2 और H1 का सेम निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे H2 देख लेते हैं हम। ये कैंडल ओपन हुई है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे H2 में क्या है, मार्केट ओपन के टाइम पे एक फेयर वैल्यू गैप है जिसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। बट एज यू ऑल नो कि जो फेयर वैल्यू गैप एक वैलिड इनवैलिडेशन जो होती है फेयर वैल्यू गैप की, उसकी मिडिल कैंडल से होती है। ठीक है, तो मिडिल कैंडल तक मार्केट नहीं गया एंड वापस से इन्वर्स करके जो हाई था, जहाँ से ये पूरी सेलिंग आई थी उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। सो हमारा H2 क्या हो गया, H2 हमारा हो गया बुलिश। ठीक है, H1 पे चलते हैं। तो हमारी H1 की ओपनिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे। ठीक है, अब H1 पे अगर आप देखोगे तो H1 पे आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट में एक स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बॉटम कैंडल है जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह शो कर रही है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह देखो, प्रीवियस जो बेरिश कैंडल थी उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ग्रैब करने के बाद मार्केट ने एक अच्छा एक्सपांशन दिया है ऊपर साइड में। तो ये वाली जो कैंडल है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, एंड मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट करके ऊपर जाके इस हाई के ऊपर कर दिया है क्लोज। तो वैसे ऑर्डर ब्लॉक के इस कैंडल के बाद ही, क्योंकि देखो ये ऑर्डर ब्लॉक पे एक आवरली टाइम फ्रेम पे इतना अच्छा स्ट्रक्चर है 2 कैंडल्स का, तो यहाँ पे हमारे पास में H1 का जो बायस निकल के आता है वो भी निकल के आता है बुलिश। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मोस्टली केसेस में H1 H2 एंड H4 सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं, बट यू हैव टू एनालाइज ईच ऑफ दिस, क्योंकि कई बार डिफरेंट केसेस होते हैं, रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे
आपके जो बायस है वो डिफरेंट निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या है, H1 जो मेजर बड़े टाइम फ्रेम्स हैं, क्योंकि देखो अब बचा क्या है, M30, ये जो मिनट्स वाले टाइम फ्रेम है, इन पे हमें केवल एंट्री फाइंड करनी होती है, बट जो हमारे जो बायसेस है वो इस पे सेट होते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या बायस निकल के आ रहे हैं, डेली को छोड़ के बाकी सारे बायस हमारे पास बुलिश हैं। तो हमें किस डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रेड फाइंड करनी चाहिए, ये वीक हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, यह वीक बुलिश होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हमारा वीक जो है बुलिश होना चाहिए। 30 मार्च कहाँ ओपन हुआ, इस कैंडल पे 30 मार्च ओपन हुआ, एंड मार्केट ने पहले मैनिपुलेट किया नीचे, जिनको पता है AMD पैटर्न, मार्केट पहले मैनिपुलेट किया, देन उसके बाद में ओवरऑल एक्सपांशन अपना 6.3% का अपसाइड में दे दिया। ठीक है, मार्केट ने ओपन हुआ, मैनिपुलेट किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, गिव्स अ पुल बैक, एंड कंटिन्यू अपना एक्सपांशन किया ऊपर, एंड फिर नीचे आके कहीं यहाँ क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अब बात करते हैं इन टाइम फ्रेम्स की। ठीक है, अब देखो हमारा फाइनल बायस कहाँ तक सेट हुए, इस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ही रेस्पेक्ट मिली H1 पे, हमारे बायस इस यहाँ पे सेट हो गए कि हमारे पास यहाँ पे बुलिश हमारे बायस हैं हर चीज़ के। ठीक है, तो अब हमें इससे आगे एंट्री ढूंढनी है बुलिश की। ठीक है, इसके आगे हमें बुलिश की एंट्री ढूंढनी है। अब एंट्री के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ये हो गए ओवरऑल बायस के, हमारे ओवरऑल बायस बुलिश है, तो हमें बुलिश एंट्रीज कहाँ मिल सकती हैं, इन टाइम फ्रेम्स पे बुलिश एंट्री मिल सकती है। अगर आप देखोगे तो हमने लास्ट वीक दो मेजर एंट्रीज, ये लाइव की ट्रेड्स हैं, लाइव यूट्यूब लाइव की ट्रेड्स हैं ये दोनों, यूट्यूब लाइव या फिर मैंने आपको टेलीग्राम कम्युनिटी पे अपडेट किया होगा। ठीक है, ये दोनों ट्रेड्स पब्लिकली दी गई थी, 1:23 एंड 1:17। अब देखो बुलिश ट्रेड्स ही मैंने क्यों, अब देखो यहाँ पे एक सेलिंग की ट्रेड भी आपको दिख रही होगी, बट वो बहुत माइनर ट्रेड है। ठीक है, देखो ये वाली ट्रेड भी लाइव की थी, ये वाली ट्रेड भी लाइव की थी, ये वाली ट्रेड मैंने लाइव में नहीं दी थी, ये वाली ट्रेड प्राइवेट ग्रुप की थी, एक्सक्लूसिव ग्रुप की। ये सेलिंग में पहले एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन ये ट्रेड गया, एंड ये दोनों ट्रेड्स भी लाइव की हैं। ठीक है, सो पूरे वीक हमने केवल बाइंग कैप्चर करी है, यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे एक छोटी सी सेलिंग थी, ये भी हमने लाइव पे कैच की थी। ठीक है, इसमें हमें पूरा टारगेट नहीं मिल पाया था, क्योंकि वीकली बायस जो है ओवरऑल बायस बुलिश थे, तो इसमें पूरा टारगेट नहीं मिल पाया था, हमने 160 पिप्स के समथिंग पे इसको क्लोज किया था, या फिर इसमें रिस्क फ्री गया होगा। ये वाली ट्रेड आई रिमेम्बर, ये वाली ट्रेड मैंने पब्लिक ग्रुप में आपको बताया था। ठीक है, ये वाली ट्रेड मैंने आपको पब्लिक ग्रुप में बताया था कि मार्केट M1 के QML से जाएगा, तो M1 के QML पर फोकस करो, और BSL हंट्स होंगे M1 के, एंड एज यू कैन सी M1 का QML, देयर यू गो। ठीक है, M1 के ये दो QML से मार्केट उसी को टैप करके ऑसम रैली मार्केट ने दे दी, ऑलमोस्ट मोर देन 1000 पिप्स। ये वाली ट्रेड्स भी हमने बुलिश साइड पकड़ी थी। तो अब देखो ट्रेड का तो एग्जांपल मैं आपको कैसे ही दूं, क्योंकि सारी ट्रेड्स हमने लाइव में पकड़ी है, पब्लिकली पकड़ी है, तो सारी ट्रेड्स के जो ब्रेकडाउन्स है वो आपको पता है, क्योंकि आपके सामने ही एनालाइज किया गया था, आपको पूरे लॉजिक के साथ में ट्रेड दिया गया था। अब उसके बाद बात आती है कि ये जो मैसिव फॉल आया, इसको हम कैसे टैकल कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल बायस हमारे बुलिश थे। नाउ यू कैन थिंक कि हमारे बाय स्टार्ट हुए इस जगह पे। ठीक है, बाय सेट हुए इस जगह पे, यहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट 7% का मूव हमें दिया। तो क्या ओवर, अब देखो हमारे पास टू थर्सडे तक हमें ये मूव मिल गया, थर्सडे के मिड तक हमें ये मूव मिल गया टोटल, अगर आप थर्सडे देखो तो वेटने थर्सडे की ओपनिंग पे हमें मूव मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात आती है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब क्या बताया था मैंने आपको कि डेली टाइम फ्रेम बेयरिश है, अगर आप लोग लाइव पे आते हो, आप लाइव देखते हो, तो इस दिन जब मैं लाइव आया था थर्सडे वाले दिन, मैंने आते ही सबसे पहले आप लोगों को क्या बोला था कि जितने भी लोग वीकली बुलिशनेस के लिए
मेरे साथ यहाँ से बाइंग करके बैठे हो इस जगह से, वो लोग अपने पार्शल्स बुक करो या फिर अपनी ट्रेड्स को मैनेज करो, क्योंकि यहाँ पे एक डेली का फेयर वैल्यू गैप है 100 पिप्स। ठीक है। सो अगर किसी ने भी, अब मैं एक अपडेट दे देता हूँ, किसी ने भी अगर यहाँ पे एंट्री बनाई है तो अब इस जगह पे अपने पार्शल्स डाल के अपनी पोजीशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट में ये जो सेलिंग आई थी, इसके अगर आप फेब लगाओगे तो मार्केट 50% के ऊपर है। और अब अगर डेली कैंडल 50% के ऊपर क्लोज करती है सो इट्स अ गुड थिंग। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डेली का हमारे पास में फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, जो मार्केट को पुश कर सकता है डाउनसाइड की तरफ, और मार्केट फिर से एक रिट्रेसमेंट लेके देन मे बी ऊपर कंटिन्यू कर सकती है या फिर नीचे कंटिन्यू कर सकती है। इट्स डिपेंड ऑन द मार्केट। अब यहाँ से वेडनेसडे सेट हुआ। ठीक है, वेडनेसडे का हाई मार्क आपने कर लिया। ठीक है, वेडनेसडे का हाई मार्क किया। 15 मिनट पे अगर आप आओगे, एज यू कैन सी वेडनेसडे का हाई ये था। वेडनेसडे का हाई मार्केट ने स्वीप किया, रीटेस्ट दिया, एंड आफ्टर द रीटेस्ट मार्केट ने अमेजिंग फॉल दिया। वीकली पे बुलिश है, डेली पे बियरिश है, H4 पे बुलिश है, H2 पे बुलिश है, H1 पे बुलिश है। सारे टाइम फ्रेम्स बुलिश हैं। हमने पूरे वीक बुलिश प्लान किया। डेली बियरिश था तो हमें डेली का एक जो हमारे पास में पीओआई था उसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते, हमने उसको मार्क किया एंड हम इस वाली सेलिंग में बाइंग करने से बच गए। आप अगर आप मेरी कम्युनिटी पे जाओगे, लाइव पे जाओगे, इस वाली सेलिंग में मैंने कहीं पे भी बाय ट्राई नहीं किया। ठीक है, बाय का ट्राई मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट अपने डेली के पीओआई से गिर रहा है, तो बीच में बाइंग करने का कोई सेंस बनता नहीं है। मार्केट को रुकने दो, स्ट्रक्चर रुकेगा, उसके बाद में हम बाय का देखेंगे। एंड एज यू कैन सी 15 मिनट में ज़्यादा क्लियर होगा वो। ठीक है, इस वाली मैनिपुलेशन की बात है। यहाँ पे मैं आपको बोल के गया था उस दिन हमने जब लाइव की थी, तो ये वाली जो जगह थी, इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मार्केट बना रहा था कुछ इस टाइप का, एंड मार्केट ने इसको ब्रेक किया था 9:30 के बाद। मैंने कहा था कि 9:30 की मैनिपुलेशन पे आप लोग प्लान कर सकते हो बाई साइड का, अगर मिलता है तो। ठीक है, एंड मैं ये वाले क्यूएमएल्स भी आपको बता के गया था कि आप इस वाले क्यूएमएल से भी देख सकते हो। ये वाली जो जोन है इनसे भी आप देख सकते हो। तो अगर आपने यहाँ से भी बाय का लिया होगा ऑन द ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल कहाँ पे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई है, तो यहाँ पे भी अगर आपने लिया होगा इस लो के स्टॉप लॉस रख के, तो आपको इजीली, जो बीएसएल में आपको बता के गया था, बीएसएल एंड्स टॉप तक आपको आराम से मिल गया होगा। बट अगर आपने 9:30 की मैनिपुलेशन का वेट किया होगा तो उसमें भी आपको इजीली 9:30 की मैनिपुलेशन कहाँ पर है, देखो 9:30 ओपन हुआ यहाँ पे। देखो इस कैंडल पे 9:30 ओपन हुआ यहाँ पे। मार्केट के जो ये वाले आईआरएल थे, इनको मार्केट फिल करने आया, नीचे मैनिपुलेट किया, एंड देन सीधा रैली। ठीक है, अब टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस देख रहे हो। अगर आप केवल प्राइस पे लोगे तो प्राइस आपको यहाँ पे एंट्री दिलवा देगा। बट अगर आप टाइम का वेट लोगे तो टाइम आपको यहाँ पे एंट्री करवाएगा या फिर यहाँ पे एंट्री करवाएगा, जिससे आपका स्टॉप लॉस छोटा बन जाएगा एंड द मार्केट फ्लाइज ऑफ। अब टाइम के बारे में भी हम आने वाले टाइम में देखेंगे, सीखेंगे। बट आज के लिए जो हमारा टॉपिक था वो था टॉप टू डाउन एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं। एंड आई होप कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड दैट्स इट फॉर द डे गाइस। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।